हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट 2 के ऑप्टिक्स के तहत आने वाले टॉपिक एबरेशंस या विपतन के बारे में बात करेंगे। विपतन के कई प्रकार होते हैं, उनमें से कुछ प्रकार हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमेटिक एबरेशन। जो डिफेक्ट है तीसरे तरह का, जो कि हमारे पास इमेजेस में पाया जाता है, उसको हम कोमा कहते हैं। कोमा क्या होता है ये देखेंगे हम। मुख्य अक्ष से हटकर स्थित बिंबों के लिए प्रतिबिंब में परिशुद्ध स्पष्टता की कमी कोमा कहलाती है। गोलीय विपतन की भांति इस दोष का कारण भी किसी बिंदुवत बिंब से आने वाली किरणों को लेंस द्वारा एक बिंदु पर फोकस न कर पाना है। गोलीय विपतन में बिंब अक्ष पर स्थित होता है और प्रतिबिंब अलग अलग व्यास के तथा अक्ष पर अलग अलग स्थितियों पर वृत्ताकार पैच होते हैं। कोमा में बिंब अक्ष से कुछ दूरी पर होता है, जिससे लेंस के विभिन्न प्रभागों में भिन्न पार्श्व आवर्धन के अक्ष से भिन्न भिन्न दूरियों पर प्रतिबिंब बनते हैं। ये प्रतिबिंब वृत्तों के रूप में होते हैं, जिन्हें कोमा वृत्त या कोमेटिक सर्कल्स कहते हैं। यदि लेंस की वृत्तीय प्रभागों में बांटा जाए तो जितना अधिक वृत्तीय प्रभाग की त्रिज्या होती है, उतनी ही अधिक कोमा वृत्त की त्रिज्या होगी। पैराक्सियल किरणों के लिए प्रतिबिंब B1 बिंदु मात्र होगा, परंतु सीमांत किरणों के लिए कोमा वृत्त B3 अधिक त्रिज्या का होता है तथा मध्यवर्ती जो प्रभाग है उससे अपवर्तित किरणों के लिए कोमा वृत्त B3 से कम त्रिज्याओं के होते हैं, जैसा कि सेकंड वाले डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है। B1, B2, B3 जैसे जैसे हम अक्ष पैराक्सियल एक्सिस पे जाते जाएंगे, अक्ष से दूर की किरणों पे जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो ये वृत्त है कोमा वृत्त, उसकी त्रिज्याएं बढ़ती जाएंगी। तो B1 की त्रिज्या B2 से कम है, B2 की त्रिज्या B3 से कम है। एक्सिस से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे त्रिज्याओं का मान बढ़ता जाएगा। इस प्रकार परिणामी प्रतिबिंब पुच्छल तारे या कॉमेट की आकृति ग्रहण कर लेता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसी कारण इस दोष को कोमा नाम दिया गया है। कोमा का निराकरण निम्न विधियों से संभव है। इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? यदि एकल लेंस प्रयुक्त किया जाता है तो उपयुक्त वक्रता त्रिज्या के लेंस के पृष्ठों के चयन से इस दोष को कम किया जा सकता है। उदाहरणतः स्वरूप अनंत पर स्थित बिंब के लिए 1.5 अपवर्तनांक के लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 -1/9 लेने से कोमा विपतन अत्यल्प हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे अपवर्तनांक का माध्यम लें जिसका कि व्यू 1.5 के आसपास हो और लेंस के जो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का अनुपात 1/9 के बराबर हो। कोमा के कारण लेंस के विभिन्न प्रभागों में अपवर्तन के कारण भिन्न पार्श्व आवर्धन होते हैं। अतः उपरोक्त व्यास के अवरोधक द्वारा द्वारक लेंस से कुछ दूरी पर रखकर सीमित प्रभाग का उपयोग, जैसे सीमांत प्रभाग या उपाक्षीय प्रभाव, इसमें से या तो हम बिल्कुल पैराक्सियल रेज ले लेंगे या बीच वाली रेज ले लेंगे, कर प्रतिबिंब की स्पष्टता की कमी को न्यूनतम बनाया जा सकता है। थर्ड, आबे के अनुसार कोमा का निराकरण आबे के ज्या प्रतिबंध के पालन से संभव है। इस प्रतिबंध के अनुसार हम जानते हैं कि बिंब और प्रतिबिंब के प्रभावों के अपवर्तनांक अगर μ1 और μ2 हैं तथा θ1 व θ2 क्रमशः आपतित व संगत निर्गत किरणों के अक्ष से बनाए गए कोण हैं, तो लेंस के प्रत्येक प्रभाग के लिए हमें पता है, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं आबे के नियम में, कि μ1 h1 sin θ1 = μ2 h2 sin θ2 के बराबर होता है, जहाँ h1 व h2 क्रमशः बिंब व प्रतिबिंब की ऊंचाइयाँ हैं। इस प्रतिबंध के संतुष्ट होने पर θ1 व θ2 के विभिन्न मानों के लिए पार्श्व आवर्धन समान होगा। अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म। कोमा की भांति ही अबिंदुकता दोष भी लेंस की अक्ष से दूर स्थित बिंदु से बने प्रतिबिंब में होता है। कोमा में अस्पष्टता प्रतिबिंब के लेंस के अक्ष के लंबवत तल के विस्तार के कारण होती है, जबकि
एस्टिगमेज्म या अबिंदुकता में प्रतिबिंब का विस्तार लेंस की अक्ष के अनुदिश होता है। मान लीजिए P कोई बिंदुवत बिंब है जो अक्ष से दूर स्थित है। बिंदु P और लेंस की मुख्य अक्ष से गुजरने वाला एक यामात्री या मेरिडियनल या टेंजेंशियल तल कहलाता है। यामात्रीय तल के लंबवत तल जो है सैगिटल तल कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में PMN यामात्रीय व PRS सममितादीय तल है। बिंब P के से प्राप्त पुंज PMN, जिसे एक तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, यामात्रीय तल से अपवर्तित होकर Q1 पर प्रतिबिंब बनाता है, जबकि किरण पुंज PRS सममितार्थी तल से अपवर्तित होकर Q2 पर प्रतिबिंब बनाती है। इन किरण पुंजों से, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, एक जगह Q1 पे दूसरी जगह Q2 पे फोकस हो रही है। इन किरणों से सममित प्रभाव से लेंस के निकट Q1 पर लघु क्षैतिज रेखा के रूप में प्राथमिक प्रतिबिंब बनता है तथा लेंस से कुछ अधिक दूरी पर Q2 पर लघु और रेखा के रूप में द्वितीयक प्रतिबिंब बनता है। पूर्ण अपवर्तित किरण पुंज का दीर्घवृत्तीय काट क्षेत्र होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यदि कोई पर्दा अपवर्तित किरण पुंज के लंबवत रखा जाए तो थीटा Q1 व Q2 तक प्रतिबिंब की आकृति चित्र के अनुसार होती है। Q1 व Q2 के मध्य एक स्थान पर प्रतिबिंब वृत्ताकार होता है और इससे अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त या सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन कहते हैं। अबिंदुकता के निराकरण के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। पहली, अबिंदुकता आपतित किरणों के लेंस की अक्ष से बने कोणों में अधिक अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यदि अवरोधक या द्वारक के द्वारा अधिक ढाल कोण वाली किरणों को रोक दिया जाए तो अबिंदुकता कम हो जाती है। सेकेंड, उत्तल व अवतल लेंसों से बने प्रतिबिंबों में अबिंदुकता फोकस के अंतर या एस्टिमेटिक डिफरेंस परस्पर विपरीत होता है। अतः उत्तल व अवतल लेंसों के उपयुक्त संयोजन से अबिंदुकता का निराकरण संभव है। ऐसे लेंसों के संयोजन को अबिंदुक संयोजन या एन एस्टिगमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं।